इनका नाम देखिए, मुखिया जी का कितना बढ़िया नाम है। इस बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और दामोदरपुर पंचायत के मुखिया भी नीतीश कुमार है ना। पक्का बढ़िया, कितना अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखीसराय में जमकर निशाना साधते नजर आए भाजपा पर, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा को 10 साल हो गए सत्ता में आए, लेकिन आज भी देशवासी और बिहारवासी बेरोजगारी और महंगाई को झेलने विवश है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा आजकल क्या कर रही है, वो बस अपने धार्मिक उन्माद को लेकर चल रही है। और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी यानी भाजपा पर निशाना साधते नजर आए। तो और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लल्लन सिंह, हम आपको छोड़ते हैं उनकी बातों के साथ। दिनेश जी का और नीतीश जी का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि आप यहां परिवार के सदस्य के रूप में रहिएगा। जैसे ही परिवार के सदस्य के रूप में कोई दुख सुख संकट घड़ी कोई भी होता है तो परिवार का सदस्य एक दूसरे के साथ रहता है, उसी तरह हम सब लोग परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ रहेंगे और आप भी परिवार के सदस्य के रूप में इस परिवार में रहिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच में मत टोका। इनका नाम देखिए, मुखिया जी का कितना बढ़िया नाम है। इस बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और दामोदरपुर पंचायत के मुखिया भी नीतीश कुमार है ना। पक्का बढ़िया, कितना अच्छा है। तो यह भी विकास के प्रतीक हैं मुखिया जी। मुखिया जी नौजवान हैं और अभी इनमें क्षमता है काम करने की, और जितना लगन से ये काम करेंगे, जितना लगन से विकास के प्रति उत्साहित रहेंगे, उतना ही मेरे जैसे आदमी का समर्थन इनको विकास के काम में मिलता रहेगा। लेकिन उसके साथ एक बहुत अच्छा बात है कि अब तक ही थे जाली पार्टी में, जालिया पार्टी था, और अब आ गए हैं असली पार्टी में। कोई काम किया है 10 साल में? 10 साल हो गया ना? 15 नहीं, प्रधानमंत्री जी को 10 साल हुआ, 14 में प्रधानमंत्री बने, अब 24 का चुनाव होगा, 2 महीना बचा। कोई काम किया है जी? आप बता दीजिए हमको, एक काम किए हो। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आज तक कभी देखे हैं भारत सरकार का मंत्री या यहां का कोई प्रदेश का नेता या कोई और नेता जो अपने को नेता ही कहते हैं, जिनका चर्चा विजय रामानंद मंडल जी और लोग कर रहे थे, हम उनका नामों नहीं लेते हैं, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, इसलिए कि उसके नाम के साथ लगा हुआ है नेता, विपक्ष का नेता। हम हैं लखीसराय जिला के कार्यकर्ता और मेरा काम है सेवा करना, उनका काम है नेतागिरी करना। तो हम काला बोलने जाएंगे? भाई कार्यकर्ता नेता के बारे में बोलेगा क्या है? उसको क्या हक? कार्यकर्ता का काम है सेवा करना, हम का सेवा करते हैं। लेकिन एक आदमी भी आज तक महंगाई पर, बेरोजगारी कैसे दूर होगी बोला है? कभी नहीं बोली। दिन भर क्या चलता है टीवी में? वहां मंदिर बना रहे हैं, वहां ये बना रहे हैं, वहां शिवाला बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सब धर्म को मानते हैं, हम कोई धर्म के विरोधी नहीं है, हम खुद भी पूजा पाठ करते हैं, देख लीजिए, लेकिन हम प्रचार नहीं करते। पूजा पाठ तो श्रद्धा का चीज है, आस्था का चीज है। हमको अगर ईश्वर में आस्था है तो हम ईश्वर को नमन करते हैं। हमको अगर ईश्वर में आस्था है तो हम मंदिर जाके पूजा करते हैं। नहीं, हम उसका प्रचार काहे के लिए करेंगे? प्रचार करना ताकि
ऐसा प्रचार करते रहो, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, ताकि देश का कोई आदमी महंगाई बेरोजगारी के बारे में सोचे नहीं। समाज में धार्मिक उन्माद फैला के समाज में तनाव पैदा करता रहो और तनाव पैदा करके वोट लेता रहो। ऐसा कहीं होता है क्या? यही है देश की राजनीति। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको देश चलाने की जिम्मेवारी इस देश की जनता ने 10 साल तक दिया। आपको इस जनता को हिसाब देना चाहिए, इस देश की जनता को, कि महंगाई दूर करने के लिए हमने क्या प्रयास किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने क्या प्रयास किया। बेरोजगारी दूर करने की बात तो छोड़ दीजिए, सारा रोजगार खत्म कर दिया। कोई भी रोजगार किसी भी सरकारी विभाग में पिछले 10 साल में कोई नौकरी नियुक्ति नहीं हो रही। इस केंद्र सरकार में 2 विभाग है, एक रेलवे और एक भारतीय सेना, जहां प्रतिवर्ष हजारों लोगों को नौकरी मिलती थी। कोई बताइए जरा, खड़गवारा के एक आदमी भी बताइए, एक नौजवान बताए 10 साल में कभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से कोई विज्ञापन छपा है? नहीं छपा है, नहीं छपा है, नहीं छपा है, बंद कर दिया। तो देश में रोजगार कहां से मिलेगा? नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? आज इंजीनियरिंग पास करके हमारे यहां भी आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, इंजीनियरिंग पास किए हुए, दर दर भटक रहा है। कभी आता है मेरे यहां कोई प्राइवेट कंपनी में कहवा के 5,000 का नौकरी, 10,000 का नौकरी रखवा दीजिए। यह है देश का शासन और यह है देश का सरकार। काम क्या है? कुछ नहीं, या तो धार्मिक उन्माद फैलाना या समाज में भ्रम पैदा करना, और कुछ नहीं है। देश का जितना मीडिया है, जितना टीवी चैनल है, कोई नहीं है। अब टीवी चैनल और देश का मीडिया नहीं बचा है। मीडिया का मतलब होता है निष्पक्ष होना, और निष्पक्षता के साथ आकलन करना, और आकलन करके उसका पूरा सत्य जनता के सामने रखना। यह है मीडिया का काम। लेकिन मीडिया आज नहीं है, मीडिया सब नियंत्रण में है, उस सब उनके नियंत्रण में है। अगर आज मीडिया में कोई एक खबर देश के सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मीडिया में अगर एक खबर चलेगा, कल उसके यहां सीबीआई या ईडी पहुंच जाएगा उसके यहां जांच करने के लिए, छापा मारने। यह है, सबको नियंत्रण करके रखा। उसमें लिखेगा, वहां से आता है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आता है कि आज आपको क्या चलाना है, पूरे मीडिया में क्या चलाना है, उसका पूरा मुद्दा वहां से बन के आता, और वही मीडिया चलाता रहेगा लगातार, सुबह से शाम तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक अगला मुद्दा उसको नहीं मिलेगा तब तक उसी को चलाता रहेगा। और उसी मुद्दा पर पूछेगा हमसे, आपसे, इनसे, उनसे क्या प्रतिक्रिया है। आप कह रहे भैया हम तो भागे रहते हैं, हम तो मीडिया से दूर रहते हैं, इसलिए कि हम मीडिया वाले हैं ही नहीं। आज तक हम क्षेत्र में विकास किए हैं, काम किए हैं, जितना सड़क बनवाए, रोड बनवाए, कभी आज तक हम उद्घाटन करने कभी देखे हैं आप लोग कि हम उद्घाटन करने गए? नहीं जाते, इसलिए कि हमारा काम है काम करना। जनता ने हमको जो जिस काम के लिए भेजा है वो काम करके हम जनता को समर्पित कर देंगे। जनता खुद जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम किया है, तो इसलिए हम नहीं करते हैं, लेकिन इनको चाहिए। देश का इतिहास बदल रहा है, देश का इतिहास बदल रहा है, हर चीज। इस देश में संसद भवन था, संसद भवन कितना बढ़िया था, गुंबद जैसा लगता था, ऐतिहासिक भवन था, नया बिल्डिंग बना दिया। कौन बना दिया? मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। और मोदी जी उद्घाटन कर दिए और 4 महीना तक उसमें अंदर में काम चल रहा था, इसलिए कि उनको उसी दिन उद्घाटन करना था। यही है इस देश। संसद में 2 आदमी घुस गया, हम भी बैठे हुए, 2 आदमी घुस गया, 2 आदमी कूद गया, आश्रू गैस का गोला छोड़ा, और वो दोनों आदमी संसद में घुसा किसके?
भारतीय जनता पार्टी के एमपी के अनुशंसा पर उसको पास मिला था और वो संसद भवन के अंदर जाके अश्रु गैस का गोला छोड़ा। पूरे देश की मीडिया ने कभी चलाया 3 दिन तक? किस देश की सुरक्षा में चूक हुआ? इस देश की संसद में सुरक्षा में चूक हुआ? कोई मीडिया नहीं चलाया। एक दिन खबर